शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के संग हायाघाट के प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ने विभिन्न स्कूलों का दौरा किया। बूथों के लिए खासकर जो जाने आने की व्यवस्था है उसके लिए निरीक्षण किया। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे स्कूल जहां गेट छोटा है जिसकी वजह से आने जाने में भी दिक्कत होगा और सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। इस बार कोरोना काल में बहुत सारे नियम को चेंज करना पड़ा है। बहुत सारे जगहों पर जो है दीवार तोड़ना पड़े या गेट बनाना पड़े, ये निर्देश दे दिया गया है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। देख सकते हैं राकेश कुमार यहाँ मल्ही पट्टी में है, चंदन पट्टी, बसहा, मिर्जापुर सभी जगहों पर दौरा किया है। अब सुनते ही राकेश कुमार से उन्होंने इस अवसर पर क्या कहा है और सख्त निर्देश राजनीतिक पार्टियों को दिया है। देख सकते हैं कैसे स्कूल का दौरा कर रहे हैं राकेश कुमार। हायाघाट वीडियो। नहीं, काफ़ी कुछ हमारे साथ काफ़ी कुछ अंतर आया है। कोविड-19 की गतिविधियों को देखते हुए, कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए अंतर है। पहले इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं होती थी, लोगों को सैनिटाइज करने की, कार्यालयों को, मतदान केंद्रों को सैनिटाइज करने की कोई बात नहीं थी, साफ़ सुथरा करा देते थे। लेकिन अब ये हो गया कि चुनाव मतदान से एक दिन पूर्व हम लोग सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज करा देंगे। लोग जो भी मतदान केंद्रों पर जो भी लोग आएंगे उन लोगों को हाथ में सैनिटाइज़र लगवा करके, हाथ धुलवा करके, या फिर उन लोगों को मास्क दे करके, या फिर उन लोगों को ग्लव्स दे करके वोटिंग करने के लिए प्रेरित करेंगे। उनसे यही कहेंगे कि कोविड के गतिविधियों को पालन करें और मतदान करें कि किसी को भी कोरोना संक्रमित कोई भी ना हो पाए, किसी को कोई बीमारी नहीं हो जाए। इसलिए हम लोग उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में, कोविड-19 के प्रोटोकॉल के दिशा निर्देशों के आलोक में हम लोग पूरी तैयारी किए हुए हैं और हमें ये विश्वास है कि हम लोग पूरी तरह से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए पूरे हायाघाट क्षेत्र में नहीं, पूरे जहां पर भी चुनाव होगी उस तरह से हम लोग चुनाव कराने में सक्षम रहेंगे। और कुल कितने बूथ अभी तक चयनित किया गया है? कुल हमारे पूरा हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में 346 बूथ है। खास करके हम अपने प्रखंड की बात करें तो हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में 150 मतदान केंद्र है, 103 है और 47 प्रोटोकॉल के कारण, जहां पर 1000 से ज़्यादा मतदाता हो गए, इस वजह से हमारे 47 बूथ बढ़ गए हैं। पहले 103 बूथ हुआ करता था, अभी उसी प्रोटोकॉल के अनुपालन में 1000 से ज़्यादा मतदाता हैं, तो इस वजह से 47 बूथ बढ़ गए हैं। किसी भी मतदान केंद्र पर 1000 से ज़्यादा मतदाता नहीं है, सभी जगह 1000 या से कम ही मतदाता हैं। और कहीं कहीं पर एक समस्या आई कि बूथ है सभी जगह, किसी मतदान केंद्र में उनको गठित करना पड़ा है, तो गेट देखा जा रहा है कि जाने आने का रास्ता अलग अलग है या नहीं है, लोग एक साथ आएंगे, कहीं टच ना हो जाए। तो ऐसे तो हमारे यहाँ 3 विद्यालय हैं जहाँ पर कि 4 या उससे अधिक मतदान केंद्र है और उसमें समस्या हो सकती है। तो सभी विद्यालय प्रधान को कहा गया है कि तुरंत के प्रभाव से एक अलग से गेट खोल लें। हम भी उसको देखेंगे जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी। जैसे आज हम लोग अभी चंदनपट्टी मध्य विद्यालय चंदनपट्टी में यहाँ पर आप भी देख रहे हैं कि गेट छोटा है, तो यहाँ पर हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं दूसरी गेट खुलवा करके लोगों का आने का अलग रास्ता और जाने का अलग रास्ता दे करके कोई भी किसी के संपर्क में न आए, वोट दें और शांतिपूर्वक आसानी से प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए वोट दे करके अपने घर पर पहुँचें। आपके साथ कौन थे और जो आप कौन से स्कूल में आज हैं? हमारे साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं और आज हमने चंदन मध्य विद्यालय चंदनपट्टी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसहा मिर्जापुर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मल्लीपट्टी श्री बहादुरपुर अभी तक देखे हैं। फिर और भी पतोर अभी जाएंगे, पतोर कन्या में भी 4 बूथ है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। जहाँ कहीं भी है वहाँ सरात देख लेंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद क्या कुछ बदलाव आप लोगों के काम में आया है? बिल्कुल, आचार संहिता का कहीं सभी जगह से हम लोग तैयार देख रहे हैं कि कहीं पर कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो। वाहनों की लगातार चेकिंग चल रही है। कहीं पर अगर और भी किसी तरह की गतिविधि काम वगैरह में कि कोई नया काम शुरू नहीं होना, वो भी देख रहे हैं। पोस्टर बैनर सभी जगह से हटवा दिया गया है, कोई पोस्टर नहीं लगा सकते हैं तो वो बिना परमिशन का, वो अगर पब्लिक अगर प्राइवेट क्षेत्रों में लगाना चाहेंगे कोई भी तो उससे परमिशन लेकर के वो लगाएंगे। और चुनावी सभा होनी है, उसके लिए हमारे यहाँ 4 स्थल चयनित हैं। उन स्थलों पर 100 लोगों के साथ वो चुनावी सभा कर सकते हैं। चुनावी सभा के लिए भी हम लोगों मैदानों में घेरा बनवा रहा है। वो घेरा बन जाने के बाद उसी घेरे में ही लोग रह करके खड़ा होकर के चुनावी सभा में भाग लेंगे और जो भी कार्यक्रम होनी है राजनीतिक दलों के द्वारा उसी के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्यक्रम को करेंगे। कौन से मैदान को आपने चुना? एक तो प्रखंड हायाघाट के सामने में महंत कर्ण ज्योति हाई स्कूल वहाँ है, दूसरा अनार का जो इलेक्ट्रिक मैदान है वहाँ है, तीसरी है अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र कैंपस में जो कि आनंदपुर हाई स्कूल का मैदान है, वो एक पतोर कन्या का मैदान है। 4 मैदान। दिव्यांगजनों के लिए क्या कुछ व्यवस्था? बिल्कुल, दिव्यांगजनों के लिए पहले से व्यवस्थाएं चल रही थी और सभी के लिए रैंप बना दिया गया है कहीं पर भी है। उसके अलावा यदि कोई भी मतदाता हैं, अगर वो पूरी तरह से दिव्यांग हैं, आने में सक्षम नहीं हैं
या फिर 80 साल से अधिक उम्र के हैं, तो उनके लिए अगर वो चाहें तो उनके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डाल सकते हैं। सर, अनंतपुर के ललितेश्वर विश्वविद्यालय जो आपका काम चल रहा है अभी आप लोगों का, तो उसमें क्या किस तरह से काम नहीं, क्योंकि हायाघाट सुदूर क्षेत्र प्रखंड जो है रोड के से थोड़ा सुदूर है और हायाघाट दूरी में रहने के कारण बाढ़ भी आ गई थी। बाढ़ भी है, बाढ़ का क्षेत्र भी है, तो रास्ता भी बंद है। तो पहले से भी ये होती आ रही थी कि हायाघाट और बहेड़ी प्रखंड का ये मिडिल में पड़ता है और जिस वजह से इस यहाँ पर से काम करना आसान है, पोलिंग पार्टी का डिस्पैच करना आसान होता है, लोगों का संपर्क आना जाना जिला से संपर्क आसान हो जाती है। इस वजह से हम लोगों ने आनंदपुर हाई स्कूल का एक सेंटर बनाया है जहाँ से हम लोग पोलिंग पार्टी का डिस्पैच करेंगे, सामग्री का वितरण करेंगे। कब तक चलेगा सर इसमें आप लोगों ये कार्यक्रम तो तब तक चलेगी जब तक ये चुनाव प्रक्रिया सारी खत्म नहीं हो जाती है, तब तक हमारा कार्यालय यहीं पर चलता रहेगा। कुछ निर्देश लोगों के लिए खासकर? बिल्कुल, हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे जो भी मतदान देने के लिए जाएंगे पूरी शांति से पूरा प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क पहन के जाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी का पालन करें। हर कोई मतदान केंद्रों तक वोट डालने के लिए आएँ, शांतिपूर्वक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डालें। हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि सभी कोई मतदान केंद्रों पर जाकर के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डालने के लिए आएँ। साथ साथ में कोविड गाइडलाइन का भी पालन करें कि किसी भी तरह से वो बीमार ना पड़े, किसी को कोई कोरोना संक्रमण की स्थिति नहीं आने पाए। चुनाव आयोग का सर एक फैसला आया था कि अगर कोई भी ज़्यादा आदमी लेकर चलेगा अगर मैदान में तो उसे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कार्रवाई राजनीतिक पार्टियों के लिए क्या बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अभी कल भी गाइडलाइन आई है, आज भी हम लोगों को मिली है कि 100 व्यक्ति से ज़्यादा कई सभा नहीं हो सकती है और कोई भी पार्टी कोई आए अपना चुनाव प्रचार करें, 5 लोगों के साथ प्रचार करें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैदान में सभा करते हैं तो 100 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, गाड़ियों की भरमार नहीं लगी रहेगी, भीड़ भाड़ ज़्यादा इकट्ठा नहीं करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी लोगों को वोट मांगने का अधिकार है, वो वोट मांगेंगे ही मांगेंगे। और जो भी राजनीतिक दल हैं वो पब्लिक के लिए होते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी पब्लिक को नुकसान हो जाए उनकी वजह से, तो वो लोग भी समझते हैं इन चीज़ों को और निश्चित तौर पर वो कोविड गाइडलाइन के तहत, चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत भी पूरी तरह से मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे, मतदान में सहयोग करेंगे और अपने भी चुनाव प्रचार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। हमारा जो चुनाव है 7 नवंबर को सभी लोग अच्छे से भाग लें और कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत भाग लें, किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहें, किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आएँ, किसी तरह के लालच में नहीं आएँ। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए हर कोई मतदान करें, सभी लोगों से ये विनम्र आग्रह होगा।